जय माता की। कैसे हो आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा होती है वहाँ पे सब ठीक होता है। और हम तो बांदा से रक्षाबंधन करके भी आ गए। और आप लोगों का भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। हमारा तो गए गया है। ढेर सारा भाइयों को आशीर्वाद दिया और भाइयों से ढेर सारा प्यार मिला। और हे माँ भगवती, हर बहन को भाई देना रक्षाबंधन का, क्योंकि पद ही ऐसा होता है ना, जब एक भाई नहीं होता है ना तो कितना अधूरा लगता है। हमारे तो खैर 7 भाई हैं, आप लोगों ने देखा ही। बहुत ही अच्छा लगता है। 3 भाई पछौहा में थे, 3 भाई अतर्रा में थे और राम जी भैया पीलीभीत में। छुट्टी नहीं मिली, वो नहीं आ पाए हैं। तो बस बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ मेरी बॉम्बे में मेरी देवरानी पूजा मिश्रा, वैसे तो मेरी पूजा मिश्रा सरकारी टीचर हैं, तो उनके काफ़ी लंबा बिजनेस है। 2-2 3-3 फ्लैट हैं, तो उन्होंने भाड़े में भी दे रखा है। और एक फ्लैट में वो लोग रहते हैं। तो सब लोग जॉइंट फैमिली में जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी शॉप खोल रखी है। थाने में ही है, रेलवे स्टेशन के पास, जम्बिका मार्केट। तो ये सब ज्वेलर्स की ही शॉप है। और अब वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के पास तो खुद का अपना बिजनेस है। 1-2 लोगों को अपना रख देंगे तो चलेगा। तो वही मैं आप लोगों से, उसने कल मुझे फ़ोन किया कि दी आप आ नहीं पाई हैं। मैंने कहा तो मुझे कुछ वीडियो भेज देना तो मैं उसमें एडिट कर दूंगी। और मेरे लिए तो बांदा भी जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे 2-2 भैया ना इस समय काफ़ी माँ की कृपा है कि जो ठीक हैं। क्योंकि बड़े वाले भैया है ना, जो विधायक भैया, उनका इस समय वेदांता में डायलिसिस का वो चल रहा है। हफ्ते में आते हैं, 2 बार डायलिसिस होती है। और दूसरे नंबर वाले भैया हैं छोटा भैया, तो उनका दिल्ली में इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, एम्स हॉस्पिटल में। तो उन लोगों के प्यार से हम खींचे गए, उन लोगों का, क्योंकि मेरे जाने का कोई मकसद नहीं था। इस बार तो मेरा 2-3 चक्कर लग चुका बांदा का, पछौआ आना जाना हुआ। और अतर्रा भी गए ना तो सिर्फ 2 ही भाइयों के पास जा पाए हैं। और किसी सब बुलाते रहेंगे फ़ोन में, लेकिन किसी तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो आज भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कल तो मैं पूरा दिन ऐसे बिस्तर में ही पड़ी रही। तो तबीयत ठीक ना होने के कारण ना एकदम से बेचैनी सी थी। तो हमने सोचा आज हम थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही सब है। और जय माता की करते हैं। प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जय माता की तो करती हूँ, लेकिन मुझे यूट्यूब में जाने का इतना मेरा कोई खास मकसद भी नहीं था। बच्चों ने ही कर दिया। मैं 1 महीने से माँ के भजन कीर्तन गाती थी, और एक दिन मैंने ऐसा भजन गाया कि बच्चों ने मुझे यूट्यूब पहुँचा दिया। और उन लोगों ने मुझसे चैनल का नाम भी नहीं पूछा और ग्लैम विद मिश्रा फैमिली भी डाल दिया। तो जब मुझे पता चला तो पहले तो मैंने भी ना गेस किया। मैंने कहा आप लोगों ने डाला भी था तो माँ के उसमें डालते, जय माता मिश्रा फैमिली कर देते। लेकिन लोगों ने मुझसे भी नहीं बताया और डाल दिया। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे अपने ही खास ही हैं यूट्यूब में 1-2 लोग हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही समय से हैं। शायद अभी उनका साल भी नहीं पूरा हुआ, कि ये भी मुझे नहीं पता कि पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि अरे आप तो अपने यूट्यूब में हैं, वो लोग चाहेंगे तो आपको आगे इतना कर देंगे। तो मुझे किसी की अभी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर ऐसे होते हैं ना कि वो भी बेचारे तो गाली खाते हैं। लोग कहते हैं कि पैसों के लिए आप यूट्यूब में आते हो। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं। पैसा क्या है हमारे लिए, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। मैं तो कल भी यही था कि कहीं राजा भोज हैं तो कहीं गंगू तेली हैं। मुझे जैसे मैं गंगू तेली हूँ वैसे मुझे रहने दीजिए। मुझे राजा भोज बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ ने जितना मेरे पास दिया ना उतना मेरे लिए काफ़ी है। मुझे किसी की चीटिंग करके क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जो लोग अपना यूट्यूब में हैं, अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपना वैसे ही करें, बेखूबी से करें। मुझे किसी का टेंशन देना कोई मेरा मकसद नहीं है। वो लोग खूब खुशी खुशी करें और हंस करके करें। वो लोग मेरी तरफ से मेरे बच्चे ही हैं जो कर रहे हैं। और जब कभी माँ की कृपा होगी, अगर वो लोग मुझसे मिलना चाहेंगे तब मैं मिलूंगी, वरना मैं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। लेकिन इसी में देखिए प्रिया दीप को, हैं, प्रिया दीप ने कितने लोगों की हेल्प किया। और पीठ पीछे उनको लोग क्या कहते हैं, कोई कहता है इतना कैश लेती है तब किसी के हेल्प करती है, यूट्यूबरों को बुलाती है। तो कितना उनकी सारी बदनाम, जबकि वो ऐसा नहीं कर रही है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है प्रिया दीप। मैं इसको एक छोटी बहन की तरह मानती हूँ। जैसे मेरे लिए रानी मिश्रा, तैसे मेरे लिए प्रिया दीप। अब मैं उसका चैनल बेखूबी से देखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी से कैश लेती है। अब मैं ऐसा अपनों को क्यों अपने से जोड़ूं, क्यों उसको उन लोगों को बदनाम करूं।
कि वो लोग मुझसे मिल करके और पीठ पीछे लोग उनको गाली देते हैं, कितने चीटिंग क्या क्या लिखते हैं, वो तो मैं भी देखती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप जय माता की करती हो। जब लोग बोलते हैं कि आप जय माता की करती हो, ग्लैम विद मिश्रा फैमिली क्यों डाली हो, उसको तो पता, ये लोग सोचते भी हैं कि उसको तो पता भी नहीं कि ग्लैम विद मिश्रा फैमिली का मतलब क्या होता है। तो आई होप मुझको पता है, उसका मतलब है आकर्षित होना। कुछ भी, मैं तो चलिए उसका मैं अब टेंशन मुझे नहीं है, क्योंकि शोभा मिश्रा से भी मेरा चैनल खुल रहा है। तो वैसे तो मुझे बोलना है जय माता मिश्रा फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है ना कि मैं जय माता मिश्रा फैमिली में। और ये कहना सत्य है कि अगर एक कोई भक्ति के उसमें आता, मैं जय माता की करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने लिए कहती हूँ, आप लोगों के लिए कहती हूँ, आप सब लोगों के लिए कहती हूँ। और आप लोगों का थोड़ा थोड़ा अगर मुझे प्यार मिलेगा तो मेरा हौसला और बुलंद होगा। और अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दोगे, मुझे क्या है, वो माँ के लिए मैं कर रही हूँ। अगर आप 1 लाइक सब्सक्राइब करोगे तो वो माँ के अकाउंट में जाएगा, जो सिद्धार्थी माता से मैं जुड़ी हूँ। और नवंबर दिसंबर में ही मैं माँ का भिक्षा मांगती हूँ। कम से कम मैं जनवरी फरवरी तक ही अपना चैनल चलाऊँ। अगर आप मुझे नहीं प्यार दोगे तो जनवरी फरवरी तक ही मेरा चैनल चलेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी प्यार दोगे तो ये समझ लीजिए मैं 1.5 घरों से भिक्षा मांगती हूँ, तो आप लोगों से भी मैं जुड़ जाऊंगी कि आप लोगों से भी मैं भिक्षा मांग रही हूँ। अगर मुझे 1 लाइक और सब्सक्राइब से आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाओगे तो माँ के अकाउंट में जा रहा है। बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि मेरे अपने खुद के परिवार के लोग ना 70 लोग हैं मायके के और 50 लोग हैं ससुराल के। तो 30 लोग अगर मुझसे प्यार करते हैं तो 30 ही लोग मुझसे नफरत करते हैं। और यही ससुराल के भी ऐसे लोगों का होगा, क्योंकि मेरे शरीर में 20 उंगलियां हैं, आप लोगों की भी हैं 20 उंगलियां हैं। तो कोई छोटी है कोई मोटी है, हर प्रकार का तो एक ही इंसान नहीं ना कि जो सब कोई मुझे इस तरह प्यार करे। और बहुत लोग कहते हैं अरे क्या उम्र होगी तुम्हारी, मैं क्यों अपनी उम्र बताऊं, क्या आप लोगों को मेरी कुंडली बनवाना है तो मैं अपनी उम्र बताऊं। जब कुंडली बनवाना था 14 साल बच्चे नहीं हुए तब किसी ने उम्र नहीं पूछा। जब शोभा रोती रही तब किसी ने नहीं पूछा कि शोभा क्यों रो रही हो। वो माँ बाप तो चले गए जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मुझे किसने सहारा दिया, सिर्फ मेरी माँ ने सहारा दिया, आदि शक्ति जगत जननी ने मुझे सहारा दिया। और मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आप लोगों से ये चीज को नहीं बता सकती हूँ, कि सिर्फ माँ ही जानती है। मैं आप लोगों को इस सब चीजों को शेयर नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे अपने हैं वो मेरे जानते भी हैं, लेकिन आज ये माँ की ही खूबी है कि मुझे इस लायक बनाया। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ। 4 घंटा पूजा करने से, जय माता करने से, मंदिर जाने से ऐसा कुछ नहीं होता। मन में शुद्धता लाना चाहिए। कई लोगों ने मुझे क्या कहा कि जय माता की करती हो, माँ तो हृदय में बसती है, उनको आकर्षित करने की क्या जरूरत है। तो मैं ये बात को भी जानती हूँ, शायद मैं भी आप लोगों जैसे रही होंगी कि मैं कुछ नहीं जानती थी कि माँ क्या है, पूजा पाठ क्या है। लेकिन मेरे जब ऐसे बुरे वक्त आए और मुझे अपना कोई न दिखा, जहां तक मैं अपने मायके वालों से तक नहीं, उस समय मेरे पास कौन था, सिर्फ मेरी माँ थी, आदि शक्ति जगत जननी और श्री सिद्धार्थी माता, वही है आदि शक्ति। और वो उन्होंने ही मुझे सहारा दिया और आज भी वो मेरे साथ हैं। मैं किसी के लिए बोलती, पिछले साल आप यकीन नहीं करोगे, रक्षाबंधन के सिर्फ 15 दिन बचे थे और मेरे भाई छोटा भैया एम्स में पड़े हुए थे। और किसी ने कहा कि डॉक्टरों ने पूरी तरह से उनको जवाब दे दिए, बचने की कोई मतलब वो नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं। लेकिन उनका छोटा बेटा लिए पड़ा हुआ था, तो कह रहा था जब तक मेरे पापा को होश नहीं आ जाएगा मैं लेके नहीं जाऊंगा। उनकी बहू सब कोई रो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाभी परेशान मत होइए, माँ से अर्जी लगा रही हूँ, माँ सुनेगी। ये दुख सुख का तो संसार है ना। आप लोग सोचे कि मेरे पास दुख नहीं है, तो मेरे पास भी दुखों का भंडार है। तो प्लीज, मैं किसी चीज की चीटिंग नहीं करती हूँ। जो लोग यूट्यूब में हैं वो खूब आगे बढ़े, वो सब मेरे बच्चे हैं। जब को भी उन लोगों की मिलने की मुझसे इच्छा होगी वो मैं मिलूंगी भी, लेकिन इस खूबी से नहीं कि मैं उनके घर जाकर के मिलूं। उनको मैं क्यों बदनाम करूं, उनको मैं क्यों परेशान करूं। वो सब मेरे बच्चे हैं, आगे बढ़े। और मुझे किसी से अपनी उम्र बताने की जरूरत नहीं। अगर मेरा सामने वाला मुझसे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो मैं बोलती हूँ 70-80 साल है। तो कहते अरे भैया हम तो 20 साल के हैं। ठीक है, मेरे लिए आप लोग 20 साल के हो। सामने वाला अगर मुझे कुछ भी बोलता है उसको मैं बेखूबी से लेती हूँ। कुछ भी अच्छा बोले या गलत बोले, अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा, गलत बोलेगा तो कहीं ना कहीं मुझको भी तो लगेगा कि देखो मेरे सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं हंस करके लेती हूँ। तो कहीं जो मैं जय माता की करती हूँ, कुछ अपने माँ के लिए भी तो छोड़ूंगी। मैं सबको सवाल जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जो माँ है ना। जय माता। अब मैं
और बातें आप लोगों से बाद में करूंगी। और माँ हमेशा आपको खुश रखें, किसी चीज़ की परेशानी माँ किसी को मत दें। और मायके से आओ ना तो 2-3 दिन मायके कितनी सारी यादें रहती हैं कि खुद ही उलझन में मायके की यादों में मन लगा रहता है कि सबको याद करना और अपने मतलब इतने छोटे छोटे प्यारी प्यारी भतीजियों को छोड़ करके आई हो और वो कही है कि बुआ वादा करके जाइए आपको 15 दिन बाद ही वापस आना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखती हूँ। तो अगर मेरी बातें थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी को अगर थोड़ी सी बातें बुरी लगे तो प्लीज़ अपने उसको माइंड में मत रखिएगा। और मेरा मतलब है आप लोगों को हंसाना और अच्छी बातें करना, किसी को गम देना मेरा मकसद नहीं है। तो प्लीज़ मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है। और माँ हमेशा आप लोगों को खुश रखे, खुशियों का भंडार हर भक्तों के ऊपर खुशियों का भंडार ही रहे, हमेशा हमेशा माँ खुश रखे। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। माँ हमेशा आप लोगों को खुश रखे। जय माता की। ये है देखो बॉम्बे में ही आशीर्वाद है यार, सब जने के आशीर्वाद बहुत ही अच्छी रेलवे स्टेशन और थाने के पास ही है जगदम्बिका मार्केट। ये देखिए ये हमारे चाचा चाची हैं और ये उद्घाटन आज हो रहा है मतलब शॉप का। तो मैं तो नहीं पहुंच पाई लेकिन मेरे पास वीडियो आ गई। और वो हमारे आशु भैया खड़े हुए हैं सामने ब्लू कलर का कुर्ता पहने और वो पूजा मिश्रा पूजा कर रही हैं और चाचा जी इधर हैं।